राम राम दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का त्योहार है और इस पंचदिशीय त्योहार में आप सभी धूमधाम से तैयारियों में लगे हुए हैं। दीपावली के 2 दिन पहले अर्थात धनतेरस से लेकर दीपावली के 2 दिन बाद अर्थात भाई दूज तक यह त्योहार धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और बचपन से मनाते आ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथाएं, इनके पीछे के रीजंस, इन कैसे हमें पूजा करनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की पूजा होती है इन दिनों में, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आज मैं धनतेरस के बारे में स्पेशली बात करूंगी। तो दोस्तों, इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे वीडियोस, फेस्टिवल वीडियोस के साथ साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आते रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि धनतेरस में क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं। बहुत ही जबरदस्त कथाएं हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। बात करते हैं धनतेरस के पौराणिक कथा की। फ्रेंड्स, देवता और दानव, इनमें हमेशा युद्ध हुआ करता था और दानव बहुत ही शक्तिशाली थे और हमेशा देवताओं को परास्त करके उनका धन छीन लिया करते थे। देवता बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। और भगवान विष्णु जो थे वो देवताओं की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो उन्होंने वामन का रूप धर के राजा बलि, जो दानवों के राजा थे, उनके द्वार पर पहुंच गए। अब जो राजा बलि थे वो बहुत ही दानवीर थे और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी भिक्षुक को वापस कभी नहीं भेजते थे। इनफैक्ट मुंह मांगी चीज उसे दिया करते थे। यह बात भगवान को पता थी और इसी का फायदा उठाने के लिए भगवान देवताओं की मदद करने के लिए भिक्षुक का रूप लेकर उसके द्वार पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने याचना शुरू की। राजा बलि अपने द्वार से बाहर आए, देखा कि स्वयं भगवान आए हैं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया और वे यह भी जान गए कि ये देवताओं की मदद करना चाहते हैं। लेकिन राजा बलि अपने नियम के पक्के थे। अपने वादे के मुताबिक उन्होंने कहा कि कहिए आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देव। तो भगवान ने कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी चाहिए, 3 पग भूमि का दान क्या तुम मुझे दे सकते हो। उसने कहा कि ठीक है, ले लीजिए। तो भगवान ने एक पग में पूरी धरती नाप ली, दूसरे पैर में पूरा अंतरिक्ष नाप लिया और भगवान ने कहा कि राजा बलि, तुमने 3 पग भूमि का वादा किया है, अभी तो 2 ही पग हुए हैं, बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने अपना सर भगवान के चरणों में रख दिया और कहा कि आप तीसरा पैर प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। और भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया और इस तरह से राजा बलि परास्त हो गए और उनका सारा धन जो उन्होंने देवताओं से लूटा था उससे कई गुना, मतलब कहते हैं कि 13 गुना धन उन्होंने वापस देवताओं को दिया। और कहते हैं तभी से धनतेरस का त्योहार शुरू हुआ, क्योंकि जिस दिन वामन भगवान गए थे वह धनतेरस का दिन था। दूसरी कथा के मुताबिक राजा हेमा को जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो ज्योतिषियों ने यह कहा कि यह बच्चा विवाह के बाद 4 दिन के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो राजा ने उस बच्चे के ब्रह्मचर्य व्रत का भंग न होने के लिए उसे यमुना तट पर एक गुफा में कैद कर दिया, ताकि किसी भी लड़की की नजर उन पर ना पड़े, ना ही उनकी नजर किसी लड़की पर पड़े। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था और एक बार एक राजकुमारी यमुना तट पर जब आती है और उस राजकुमार को देख लेती है, दोनों ने विवाह का फैसला कर लिया और दोनों वहीं पर विवाह कर लेते हैं। लेकिन भविष्यवाणी और ज्योतिषियों के हिसाब से विवाह के 4 दिन के बाद ही उस राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। राजकुमारी बहुत विलाप करने लगती है, अत्यंत करुण विलाप उसका रहता है। जब यमदूत उस राजकुमार को लेने के लिए आते हैं तो उसके करुण विलाप को सुनकर वे दया आ जाती है और वापस यमराज के पास जाके कहते हैं
कि हम उस राजकुमार को नहीं ला सकते क्योंकि वह स्त्री बहुत ही करुण विलाप कर रही है। तब यमराज ने कहा कि ऐसा करो, उस स्त्री से कहो कि यदि वह धनतेरस के दिन मेरे नाम का दीपक जलाए, पूजा करे मेरी और दीप दान करे, तो उसका पति अकाल मृत्यु से बच सकता है। और जब यमदूतों ने उस स्त्री से यह कहा, उस राजकुमारी से यह कहा, राजकुमारी ने धनतेरस के दिन वैसा ही किया और उसका पति जो मर चुका था वह वापस से पुनर्जीवित हो जाता है। एक और कथा के हिसाब से जब समुद्र मंथन चल रहा था और देवता और दानव समुद्र का मंथन कर रहे थे, तब समुद्र में से रोज कुछ न कुछ अच्छी चीजें निकल रही थी। तो धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी स्वयं स्वर्ण कलश में अमृत लेकर आए और कहते हैं कि यही से चिकित्सा विज्ञान की शुरुआत हुई, क्योंकि उस अमृत को पी के सारे देवता अजर अमर हो गए थे। कहते हैं कि वह एक तरह से औषधि का कार्य करती थी और इसलिए उसी समय से औषधियों का निर्माण होना शुरू हुआ और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में भी धनतेरस को मनाया जाता है। और धन्वंतरी के प्रकट होने की वजह से ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन सोने चांदी या फिर बर्तन खरीदने का शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तनों में हमें तांबे या पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए या फिर धातु में हमें सोना और चांदी खरीदना चाहिए। और कहते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, कुबेर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुबेर जो है वह धन के देवता है। कुबेर के पास भी कहते हैं खजाना गड़ा हुआ है, छिपा हुआ है। तो जब हम कुबेर की पूजा करते हैं तो हमें कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। इसके साथ ही साथ इस दिन सोने और चांदी के आभूषणों की या फिर सिक्कों की पूजा होती है, यमराज की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है। इन सारे देवी देवताओं की पूजा इस दिन होती है। और इस दिन 13 दीप मिट्टी के नए लेके जलाना चाहिए और साथ ही साथ यमराज के लिए एक दीप अलग से जलाना चाहिए और यमराज के दीप में एक कौड़ी और एक सिक्का जरूर रखना चाहिए और उसे यमराज के नाम से अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि इस 5 दिवसीय त्योहार में हमेशा तुलसी को जल डालना चाहिए और तुलसी के जल में जो हम जल डाल रहे हैं उसमें थोड़ा सा दूध जरूर मिलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हम पर भरपूर रहती है, धन धान्य समृद्धि आरोग्य हमें मिलता है। माता तुलसी भी बहुत प्रसन्न होती है। कहते हैं कार्तिक मास का और तुलसी का एक बहुत ही अनूठा रिश्ता है। तो यदि आप पूरे कार्तिक मास में भी तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी को परिक्रमा लगाते हैं, तो यह भी बहुत ही शुभ फलदायक होता है। पूरे 5 दिनों में हमें धुले हुए नए वस्त्रों को पहनना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन काला वस्त्र न पहनकर लाल, पीले, गुलाबी, केसरिया रंगों को पहनना चाहिए, जो बहुत ही शुभ होते हैं। इस दिन केले का सेवन जरूर करना चाहिए। दीपावली के दिन भी केले का भोग भगवान को लगाना चाहिए और स्वयं भी खाना चाहिए। कहते हैं केले को इस दिन गाय को भी खिलाना चाहिए और साथ ही साथ गाय में 33 करोड़ देव देवताओं का वास होता है, इसलिए साथ ही साथ गाय को रोटी के साथ में गुड़ का जरूर देना चाहिए। और इस तरह से पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं की हम पर कृपा होती है और हम धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर होते हैं। माता लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होती है और हमें अच्छा सुखद आशीर्वाद, वैभव से पूर्ण आशीर्वाद, ऐश्वर्य से युक्त आशीर्वाद देकर खुश होकर प्रसन्नता से हमारा घर भर देती है। तो दोस्तों, यहीं पर हम इस वीडियो का समापन करते हैं।
और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।